हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बुनकर चैनल में। मैं नीतू, आपकी कहानी दोस्त, और आज की कहानी है घर। टिप टाप डिप डाप, घर से स्कूल के रास्ते में पानी से भरे गड्ढों पर से कूदती फांदती मैं बरसात की टपकती बूंदों के साथ गा रही हूँ। हमारे गांव में घरों में छत के रूप में इस्तेमाल बदबूदार चादरें साथ में गाती हैं, टिप टिप डाप डिप डिप टाप। मुझे बारिश पसंद है, लेकिन कभी कभी मुझे यह बहुत बुरी लगती हैं। हाँ, यह चुकंदर की तरह बुरी तो नहीं लगती, लेकिन मुझे तब गुस्सा आने लगता है जब आकाश यह तय नहीं कर पाता कि वह खुश है या दुखी। फिर मैं बादलों से शिकायत करती हूँ। फिर से बादल अनंत बूंदों की धार लगा देते हैं। दादा का कहना है कि हमारा परिवार इस गांव फिजूंग में कई सालों से रहता आ रहा है। हमारे परदादा, परदादाओं के परदादा, परदादाओं के परदादाओं के दादा दादी, उनके समय से 200 साल से भी अधिक से हम दुपट्टे और शॉल बनाते हैं, हर एक अलग तरीके का। लेकिन मुझे दादा द्वारा बनाए गए शॉल सबसे ज़्यादा पसंद है। वे इतने बड़े और नरम हैं कि मैं अपनी बाहों के नीचे शॉल लपेटकर सो जाती हूँ। अम्मा अकेले धागों से ही बुनाई नहीं करती, वह शब्दों से भी बुनती हैं। उनके जैसा अभिनय कर कहानी सुनाने वाला पूरे गांव में दूसरा कोई नहीं है। अब्बू के बिल्कुल विपरीत, जो एक पुराने कछुए की गति से कहानियां सुनाते हैं। हमारा गांव धान के खेतों से घिरा हुआ है, घने हरे भरे और ऊंचे। जैसे आसमान में तारे बिखरे होते हैं, वैसे ही बांस से बने घर छितरे हुए हैं गांव में। हमारा देश बड़ा है, लेकिन हमें हर जगह जाने की अनुमति नहीं है। अम्मा कहती है कि हम केवल उन जगहों पर जा सकते हैं जहां लोग हमारे जैसे दिखते हैं। सौभाग्य से गांव के पास मेरी ज़रूरत की हर चीज़ है, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और खेलने के लिए मैदान। केवल एक चीज़ गायब है, एक डॉक्टर। यही कारण है कि जब मैं एक ट्रेन की छुक छुक से भी अधिक बार छींकना शुरू करती हूँ, तो अम्मा मुझे 2 घंटे का सफ़र तय कर एक डॉक्टर के पास ले जाती हैं। जैसे ही हम अस्पताल से बाहर आने वाले होते हैं, मुझे मस्जिद का लाउडस्पीकर सुनाई देता है, लेकिन इमाम साहब इबादत की जगह चीख रहे हैं, पश्चिम की ओर भागो, हर कोई पश्चिम को भागो। आपके हाथ में जो भी सामान आए उसे लेकर भाग लें, घर जाने का समय नहीं है। हथियारों से लैस लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा है उसे आग लगा रहे हैं। हमें डर है कि वे रास्ते में किसी को भी मार सकते हैं। पश्चिम की तरफ दौड़ लगाएं, दौड़ो। इमाम घबराए हुए लग रहे थे। मेरे हाथ में केवल अम्मा का हाथ है, और मैं बस यही कर सकती हूँ कि हाथ को जोर से पकड़े रहूँ। बाकी सभी लोगों के हाथों में कुछ न कुछ सामान है, और इस तरह हम भागते हैं। हम पश्चिम की तरफ भागते हैं, सैकड़ों अन्य लोगों के साथ। जैसे बारिश की बूंदें मिलकर पानी की धाराएं बनाती हैं, वैसे ही हम पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी धारा की तरह दिख रहे हैं। प्रत्येक छोटी बूंद एक व्यक्ति है जो चल रहा है, दौड़ रहा है, ठोकरें खा रहा है। इंसानों की यह अनंत धारा धान के खेतों को पार करती है, बागों, जंगलों, पहाड़ियों और नदियों को पार करती है। रास्ते में नई बूंदें जुड़ती हैं, कई खो जाती हैं, लेकिन जिन बूंदों को मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ, अब्बू, दादा, मामी, हमारा परिवार, कभी भी इस नदी से नहीं जुड़ पाए। अम्मा ने बताया कि यह सीमा है, सरहद।
इंसानों की नदी अब उसे पार कर गई है। अम्मा कहती है कि हम अब एक नए देश में हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ पहले जैसा ही है। क्या नदियाँ जानती हैं कि उन्होंने सीमाओं को पार कर लिया है? क्या उन्हें भी पता है कि सीमाएं क्या है? हम एक खुले और बंजर मैदान में हैं। क्षितिज के एक तरफ, जिस तरफ हमारा घर है, जहाँ तक दिखता है धान के खेत हैं, दूसरी तरफ समुद्र के सीमा तक एक शहर पहुँचते हैं। खाली मैदान धीरे धीरे झुग्गी और झोपड़ियों से भर जाता है। यहाँ भोजन नहीं उगाया जाता, लोग हमें देते हैं। यहाँ कुओं से पानी नहीं लाते हैं, पानी ट्रकों में आता है। अम्मा कहती हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन अब्बू, दादा और मामी के बारे में क्या वे सुरक्षित हैं? मैं अपने चारों ओर बार बार देखती हूँ। लगता है कि खुले मैदान में सुरक्षा एक अदृश्य ढाल की तरह है। इधर हम इस उम्मीद में जी रहे हैं कि किसी दिन घर लौट कर जाएंगे। बिना घर के हम सुरक्षित कैसे महसूस करें? परिवार के कुछ लोगों के बिना और दोस्तों के बिना। मैं अक्सर सोचती हूँ, घर कहाँ है? क्या यह यहाँ है, या यह वह जगह है जहाँ मेरे कुछ परिचित और मेरी माँ है? लेकिन क्या घर दो जगहों पर भी हो सकता है? मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा फिजूंग में रहता है, लेकिन क्या वह तब भी हमारा घर रहेगा अगर हम वहाँ कभी लौट कर ना जा पाएं? स्कूल शुरू हो चुका है। 2 साल बीत गए। अब्बू, दादा, मामी और मेरे वो लोग जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ कभी नहीं आए। अम्मा और मैं अभी भी यहाँ हैं। हमें बताया गया है कि हम इस शिविर को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हर कोई यह भी कहता रहता है कि हम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। एक तरफ अभी भी फिजूंग की ओर जाने वाली सड़क है, दूसरी ओर समुद्र। कभी कभी हम भागने की सोचते हैं, लेकिन आज मेरा स्कूल है। हसीना, क्या आपने अपनी किताबें प्लास्टिक से कवर की हैं? बारिश में स्कूल के लिए निकलते ही अम्मा घर से चिल्लाती हैं। हाँ, मैं भी चिल्लाती हूँ। उन गंदली चादरों पर पड़ रही पानी की बूंदों के टिप टिप डाप, डिप डिप टाप के संगीत से भी ऊंची आवाज में।